आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगाह। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बोले 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। भगवान के मोक्ष कल्याणक की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पारसनाथ महामंडल विधान की। आज हमने वैसे इन लोगों ने पूछा था, पत्रकार मनीष बैठे हुए हैं और वो बोले महाराज जी आज का विषय क्या रहेगा, क्योंकि ये 9 दिवसीय प्रवचन माला चल रही है। तो हमने बोला भैया विषय तो हम कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि हम तो विषयों को छोड़ने वाले हैं। फिर भी आचार्य श्री जी कहते हैं कि प्रभु के नाम का विषय हम यदि धारण कर लेंगे तो पंचेंद्रिय के विषय सब नदारद हो जाएंगे। इसलिए हमें इन प्रभु का विषय से जुड़ना है, भक्ति के विषय से जुड़ना है, तभी हम उन विषयों को छोड़ पाएंगे। तो मन की गांठ कैसे खोलें, ऐसा मनीष ने बोला था कि मन की गांठ कैसे खोलें। और आज भगवान पारसनाथ ने न केवल गांठ खोली, गांठ खोलने के बाद में भी थोड़ी सी उसमें उसकी जो सालों से अनादि से जो गांठ की जो अकड़न है, बोलते हैं ना रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता है, ऐसे ही योग निरोध करना अनिवार्य होता है। आप देखिए गरम गरम दूध पी है, क्यों आगे वाली लाइन में बैठे हैं। गरम उतारते उतारते उबलता दूध पिया नहीं जाता जब तक उस दूध को ठंडा नहीं कर ले। नहीं तो बेटे को कहा जाता है, बेटा बोलता है माँ बहुत तेज भूख लगी है, हाँ बेटा तेरे लिए आज मैंने बहुत अच्छी खीर बनाई है, बहुत अच्छी। बोल जल्दी दे जल्दी दे। दे रही हूं ना, क्यों जल्दी मचा रहा है। नहीं जल्दी, मुझे तो जल्दी पड़ी है। तो ले, अब कटोरे में दे दी और जैसे दी थाली में और वो तुरंत उसमें हाथ डालता है, अरे नहीं 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 ये तो बिल्कुल जल गया, ये कैसी खीर है ऐसी। तो भैया स्वाद लेना है तो उसके लिए आपको इंतजार भी करना अनिवार्य है। जिस प्रकार से गर्म दूध नहीं पिया जाता, गरम गरम खीर में यदि आप हाथ डाल देंगे तो आपको यानी जो है जल जाएंगे। इसी प्रकार से हम संसार के विषय भोगों से जब मोक्ष मार्ग की ओर आते हैं तो अपने आप को हमें ये जो गर्माहट है ना, इसको पहले ठंडाहट में बदलना पड़ेगा। समझ में आया? ठंड में बदलना पड़ेगा। तो सभी तीर्थंकर 24 के 24 तीर्थंकर योग निरोध करते हैं, जबकि उनको क्या कोई गर्मी उनके तो थी नहीं, लेकिन फिर भी समोसरण रूपी लक्ष्मी को छोड़े बिना, समोसरण का केवल ज्ञान तो हो गया, बस वो केवल ज्ञान ही होगा। अभी आपको जो सिद्धों का जो ज्ञान है, सिद्धों का जो सुख है, अव्याभात सुख की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती। इसलिए उनको 1 महीने पहले, पारसनाथ भगवान को 1 महीने पहले, क्योंकि भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी इन दोनों का काल थोड़ा सा 1 महीने से भिन्न है। बाकी सब 1 महीने पहले योग 22 तीर्थंकर 1 माह तक योग निरोध किए, ध्यान में आरूढ़ हुए, तब जाके ऐसे ही नहीं
चौथा शुक्ल ध्यान इतना सस्ता नहीं है। हाँ, इसलिए वह चौथा शुक्ल ध्यान के बल पर बिल्कुल 5 लघु अक्षर जो है, हाँ, ए आ ई ई री, बस इतना जो है, ए ई री ली, ए ई उ री ली, ऐसा ये 5 ह्रस्व अक्षर जो ह्रस्व है, बोलने में कम समय लगे, अपना तो बहुत ज़्यादा समय है। तो इस प्रकार से भगवान पारसनाथ को आज ही के दिन मोक्ष कल्याण की, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वो हम सबसे विदा हो गए। लेकिन कब? जब उन्होंने अपनी मन की ग्रंथि को खोला, मन की गांठ को। और एक भाव नहीं, आप लोग पूजा में पढ़ते हैं 10 भाव तक लगातार अपनी उस मन की गांठ को जो बंधी थी उसको खुला ही रखा। हम तो थोड़ी देर भी नहीं खोलते। खोलते क्या है, हम तो ऐसी गांठ बांध लेते हैं महाराज, दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर हर महीने हर साल बदल देते हो। दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर हर महीने, उसको अभी 1 तारीख आई और आप लोगों ने पलट दिया, 1 दिन भी ज्यादा नहीं रखा, 1 दिन पहले ही पलट देते हो। वो तो छोड़ो महाराज जी, आजकल तो हर दिन वाला कैलेंडर भी आता है। हर दिन का कैलेंडर हम फाड़ कर फेंक देते हैं। फिर आप अपने ही संबंधियों का, अपने ही रिश्ते नाते में जो लगते हैं, उनकी गांठ को बांधकर उस कैलेंडर को क्यों बांध के रखे हुए हो? सालों से, 20-20 साल से, 25-30 साल से। अरे वो तो छोड़ो, हमारे पूर्वज जिनको देखा नहीं था, उनसे बैर हुआ था और आज भी उनके यहां जाते नहीं। क्या ये जैन धर्म है? बोलो, क्या ये आत्म धर्म है? क्या ये अध्यात्म है? कभी सोचो तो, क्या यही हमारा पूजा करने का लक्ष्य है? मन की गांठ को हमेशा तुरंत कैसा, पानी की लकीर की भांति होना चाहिए ये मन। तो इधर हमारा यदि कोई मान लीजिए बैर भी हो गया तो इधर मिटता हुआ भी चला जाए, बस सॉरी भैया मेरे से गलती हो गई थी। सारी लड़ाइयों की जड़ है आई एम राइट यू आर रॉन्ग। सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है? आई एम राइट यू आर रॉन्ग। मैं सही हूं, तुम गलत हो। बस पलट दो गलत को, पलट दो, सारी संबंधों की जड़ हो जाएगा। संबंधों की जड़ हो जाएगा। सारे संबंध ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कमठ का जीव पारसनाथ के साथ कर लिया। जैसे कमठ के जीव को वहां समोसरण में आंसू बहा रहा है, थर 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 आंसू बह रहे हैं। पलट दो, क्या पलट दो? यू आर राइट आई एम रॉन्ग, यू आर राइट आई एम रॉन्ग। माला फेरो, नमोकार की माला फेरते फेरते तो बहुत हो गए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और फेरे, लेकिन ये भी माला फेरो, यू आर राइट आई एम रॉन्ग, यू आर राइट आई एम रॉन्ग, यू आर राइट आई एम रॉन्ग। 108 बार सुबह उठते ही रोज फेरेंगे तो सामने वाला भी आपके चरणों में नतमस्तक हुए बिना नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी से मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी ही भावनाएं, ऐसी ही भावनाएं, यही तो भावना योग है, यही अरहम योग है, यही हमारा योग है, और यही हमारा पारसनाथ भगवान का योग है। समझ में आ रहा है? उन्होंने भी यही बोला है। कमठ पर भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग किसने किया? बोलो। गलत। हाँ, भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग, ये संस्मरण याद आ रहा है, जब हम आए थे 2003 में, आचार्य श्री जी अमरकंटक थे, है ना? 2002 में नेमा और 2003 अमरकंटक। अमरकंटक में आचार्य श्री जी विराजमान थे और उस दिन मोक्ष सप्तमी के दिन मैं उनके पावन चरणों में वहीं था, ब्रह्मचारी था। तो उन्होंने पहले मंच पर जैसे ही प्रवचन शुरू किया तो सबसे पहला प्रश्न पूछा सभी, बोलो पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? हम आपसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न अब, क्योंकि हम भी तो मुनि बन गए ना अब। बोलो। सारे मुनि राजों से भी पूछा, बोलो महाराज जी, बोलो भैया जी, कौन ने किया? कमठ ने किया, है ना? सब एक ही उत्तर दे रहे थे,
लेकिन हम लोगों को तो मालूम था। और आचार्य श्री जी ने कहा बिल्कुल ठीक, अभी इधर से आवाज भी आई, उन्हीं के कर्मों ने उन पर उपसर्ग किया, इन्हीं कर्मों ने कर दीना चौपट्टा मेरा, है ना। हाँ, दुपट्टा नहीं लिया, गाना तो गा लेते हैं लोग, लेकिन इन्हीं कर्मों ने कर दीना चौपट्टा मेरा। बस ये हमेशा ध्यान में रखो, कर्म सिद्धांत को जो याद रखेगा और कर्म कांड में जो नहीं उलझेगा, वो भगवान पारसनाथ की तरह एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर जाएगा। भगवान पारसनाथ की तरह एक दिन निर्वाण को। कर्म कांड में तो हम उलझ जाते हैं, इसने लोन चढ़ाया मुझे बादाम ही मिली, ये कर्म कांड है। हाँ, यहाँ करे वहां करे, ऐसे करे, फल चढ़ाए, ये नहीं चढ़ाए, वो नहीं चढ़ाए, ये सब कर्म कांड है। कर्म सिद्धांत को दरकिनार कर दिए हो, कर्म सिद्धांत को याद रखो। भगवान पारसनाथ ने के जीव ने हर भाव भाव में कर्म सिद्धांत को याद रखा। अरे केवल मात्र आप किस बात कर रहे हो, इसकी मनुष्य पर्याय की बात नहीं, त्रियंच पर्याय में भी उन्होंने कर्म सिद्धांत को याद रखा। और तभी तो वज्र घोष हाथी की पर्याय में, यही नैनागिर, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, तो नैनागिर में एक पत्थर का हाथी बना हुआ है, वहां नदी के अंदर आकृति वैसी पत्थर की हाथी जैसी, उस पर लिखा हुआ है वज्र। ऐसा सुनते हैं, किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन ऐसा सुनते हैं और वहां के लोग भी बोलते हैं कि वज्रघोष हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति यहीं हुई। और इसीलिए नैनागिर से पारसनाथ का घनिष्ठ संबंध है, और आया भी होगा निश्चित रूप से, ऐसा कोई नहीं है। तो वज्रघोष हाथी वहां पर आया और वहीं उसकी संलेपना भी हुई। तो वज्रघोष हाथी ने उस अपनी पर्याय में एक मुनि महाराज के उपदेश के द्वारा उसको जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण हुआ और धर्म स्मरण दोनों ही हो रहे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो भाई निमित्त 6 बताए गए, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, देव रिधि दर्शन और देव महिमा दर्शन, हाँ, और वेदना अनुभव नारकियों में, ये 6 कारण बताए गए हैं। इस प्रकार से धर्म श्रवण जो अभी हो रहा है, इसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और न केवल आप तो मनुष्य पर्याय में हो, आप लोग तो मनुष्य पर्याय में हो, संगी पंचेंद्रिय हो, ये बिल्कुल ठप्पा लगा हुआ है। इसलिए कोई आप लोग यानी जो है ना वो न समझे, वहां त्रियंच पर्याय में भी वहां उसको हो रहा है। और भगवान महावीर स्वामी का ले लो, अभी वर्तमान काल के जो शासन नायक है, उनको शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बोलो, आज अपन बैठे हैं, मन की गांठ मनुष्य पर्याय में नहीं खुली, वहां पर मारिस की पर्याय में झूठ बोलता है, मैं तेरी बात मानने वाला नहीं। तीर्थंकर साथ साथ उसको समझा रहे हैं, बहरूपिया है बहरूपिया, अपनी डबली बजा रहा है। ये कहता था पोता, पोता ये बोल रहा है, और तीर्थंकर की वाणी पर विश्वास नहीं। जब वही शेर की पर्याय में आया तो खुल गई मन की गांठ। बोलो, मन की गांठ वहां नहीं खुली और यहां खुल गई शेर की, जो क्रूर पर्याय, क्रूर हिंसक, और वो भी एक हिरण को विदारित कर रहा है, जिन आंखों से अंगारे बरस रहे थे। 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज संबोधन दिए, उन्हीं आंखों से अश्रुधारा बह चली, और जो हाथ हिरण को विदारित करने में लगे हुए थे, वही हाथ दोनों मुनिराज के चरणों में जुड़कर और प्रायश्चित की आंखों में प्रायश्चित की भावना से जुड़ गए। बोलो, ये क्या है? इसीलिए कहा है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जो वाणी तीर्थंकर की काम नहीं कर सकती, हो सकता है कोई साधारण से मुनिराज की काम कर जाए। और मैंने तो देखा, मेरा तो अपना अनुभव है, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था तब भी और अभी भी, मान लीजिए कई लोग आते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है, और हम जैसे अदने से महाराज जी, आचार्य श्री जी की बगिया का सबसे छोटा पुष्प है हम, ये समझ लो,
सबसे छोटा पुष्प है कर्म के उदय से लास्ट में हुआ। अपन भी कर्म को ही मानो कि लास्ट में अपनी दीक्षा हुई और अंतिम दीक्षा में हमारा नंबर था। उसके बाद में दीक्षा हुई, लेकिन आचार्य श्री जी ने ओम कर दिया था बीना बारा में, ओमकार अंतिम नाम। और उसके बाद में जो दिया तो मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, आपको समय सागर जी के साथ में रहना हो तो बोलो, दीक्षित मैं कर दूंगा, लेकिन हमारा तो ओम हो चुका है। ऐसे हम खुशनसीब अपने आप को मानते हैं, भले ही चलती ट्रेन या उसके बाद में नंबर आया हो, लेकिन गुरुदेव ने कृपा कर अपना लिया मुझे, ऐसा यानी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से ये सब तभी होता है जब अपन सरलता रखें। सांप देखा आप लोगों ने? सांप संसार में कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चल ले, लेकिन जब बिल में घुसेगा तो बस, बिल में घुसना है तो सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, मन में गांठ मत बांधो। यदि हो भी गई सांस की बहुत से भिड़ गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंखों में पानी लाओ और बोल दो, सॉरी बेटा, मैंने गलती से बोल दिया था तुम्हें, मेरी गलती थी। इतना सा बोल दोगे तो बहू भी रोए बिना नहीं रहेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, बहू भी रोए बिना नहीं रहेगी। नहीं, माँ रो रही है तो मेरी आंखों में पानी उसकी आंखों में तो पहले आएगा। कोई जड़ नहीं है, आप लोग बैठे हुए यहाँ पर सब चेतन है, और मैं जड़ को सुना भी नहीं रहा हूँ, समझ में आया? चेतन को ही सुना रहा हूँ। तो चेतन को सुना रहा हूँ तो आत्मा पर तो प्रभाव पड़ता ही है, कितना ही चाहे कोई पत्थर दिल भी क्यों ना हो, पत्थर दिल भी हमारे यहाँ पिघल जाता है। इस प्रकार से हम कर्म सिद्धांत को याद रखेंगे और अपने आप को हमेशा नियंत्रण में रखें। आचार्य श्री जी का हाइकु याद रखो, मन को ठंडे बस्ते में डालना ही मोक्ष मार्ग है। हाइकु क्या है? मन को ठंडे बस्ते में डालना ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन हम हैं कि तुरंत जवाब दे देते हैं या गर्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं मुनि महाराज बन गया तो भी मेरे से गलतियां हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई दूध से धुला हुआ बिल्कुल अब केवल ज्ञानी हो गया हूँ, अभी छदमस्त अवस्था में हूँ, श्रावक को भी डांट देता हूँ। तो इसलिए, लेकिन तुरंत शाम को अपना एनालिसिस करता हूँ, रात्रि में अपना बैठकर चिंतन करता हूँ, या चूलगिरी के उस पहाड़ पर जब जाता हूँ तो प्रतिक्रमण करते समय एक ही बात याद आती है, देखो आज अपन ने उनको डांट दिया था, अच्छा नहीं है, चलो दूसरे दिन उनके जब आएंगे, भाई कल तेज आवाज में थोड़ी बात, नहीं नहीं महाराज जी आप तो समझा रहे थे, हमें डांट खा रहे थे, वो यही बोलेगा। लेकिन फिर भी उसके साथ में यदि अपन तुरंत, हाँ उसको लेट मत होने दो, लेट होता है ना, ये घाव होते हैं, जैसे घाव होता है तुरंत छोटा सा फुंसी है तुरंत उपचार कर दो। अग्नि है, अग्नि है, यदि छोटी सी होगी फूंक से बुझ जाएगी, थोड़ी तेज हो गई एक बाल्टी पानी डालना पड़ेगा, और तेज हो गई तो मोहल्ला भर को बुला के डालना, और मान लीजिए और पूरे ज्यादा तेज, पूरा घर ही जल रहा है तो 101 जल्दी आओ, फायर ब्रिगेड, हाँ, और 5-7 दमकल एक साथ आती है और उसको बुझाने में लग जाती है। यही तो यहाँ पर मन की गांठ खोलने में है। छोटी सी यदि कसाय है, यदि मान लीजिए हो भी गया, होएगा, रोज होएगा, 2 बर्तन जहाँ होते हैं भिड़ते हैं, वो तो भिड़ेंगे, आप चिंता की बात मत करो, लेकिन उससे क्षमा याचना करने में अपने आप को छोटा मत समझो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बोलेंगे कि भैया गलती हो गई, क्या करें, तो जो बोले वो कर ले भैया, और तो क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, जो तुम देना चाहे पनिशमेंट वो हमें मंजूर है, वो सामने वाला भी पानी पानी हो जाएगा। इसलिए, लेकिन मन है ना, उसमें एक डंडा लगा, डंडा, मैं के अंदर एक डंडा लगा है, और वो डंडा का है पता है? वो बिल्कुल अकड़ा हुआ, बिल्कुल, उसको बोलते हैं मान। क्या बोलते हैं? मान। इसलिए वो नमन, नमन शब्द मूठ माटी का है, ये वहीं से उठाया हमने। तो मूठ माटी में आचार्य श्री कहते हैं कि मन कभी भी झुकता नहीं, नमन नहीं होने देता, क्योंकि उसके अंदर ही लगा हुआ है न मन इति नमन। नमन क्यों नहीं हो रहा? और या फिर दूसरा अर्थ है, जहां मन को आप दरकिनार कर, बैठ जा चुपचाप, तब होगा नमन। जहां मन रहेगा नहीं, तभी कर पाएंगे आप प्रभु के चरणों में नमन। नहीं तो मन जो है
वो मान का पुतला होता है और वो मानता नहीं। हाँ, बार बार आपको, अरे कैसे, अब तो उनकी गलती है, मैं देख रहा हूं ना, सरासर उनकी गलती थी, बिल्कुल मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं कैसे झुकूंगा, वो झुके तो झुके, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है ना। हम भी उसको समझा रहे, बेटा एक बार कर दे, नहीं महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, आप जानो आपके काम में। लो साहब, अब महाराज भी देखते हैं कि अपने चुपचाप बैठा रहे, वो अपना अकड़ा हुआ है, जब आएगी तब आएगी अकड़। इसलिए कभी भी यदि मन की गांठ को खोलना है तो इन बातों का ध्यान रखें कि हम अपने मान को दरकिनार कर दें, कर्म सिद्धांत को याद रखें, सामने वाला निमित्त है, उपादान तो मेरा स्वयं है। इस बात को, वो तो केवल मोहरा पिक्चर एक मूवी है, मोहरा दूसरे को मोहरा बना देते हैं, तो वो मोहरा अपन दूसरे को बना देते हैं, वो तो सामने मुखौटा है, इसलिए उस पर आप टूट मत पड़ो। और दूसरी अंतिम बात है कि अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखने के लिए, जो है मन को जीतने के लिए, अपन बाहरी वातावरण पर मत जाओ, अपने भीतरी आत्म तत्व पर जाओ। आत्मदृष्टि होते ही आप कभी भी किसी दूसरे पर टूटेंगे नहीं, इतना ही रखते हैं। अपने मन में बार बार ये फीडिंग देंगे, तब ही जो है हम अपने आप को मन की गांठ से परे रख पाएंगे। दोपहर में अपन और देख लेंगे, अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी अपना पूरा हो चला है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।